हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, ये जो अल्फा मेंबर्स हैं, ये वीडियो आप अल्फा मेंबर्स के लिए, और ये जो वीडियो है ये मेग मनी ऑर्गेनिक्स के बारे में ही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले जो यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने जो वीडियो डाली है उसको जरूर से जरूर ढंग से देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो नॉर्मली जो है उस चैनल पे मैंने नहीं की है। आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जिनको आपको ध्यान से सुन लीजिएगा। और उसी एनालिसिस का ये पार्ट है, उसी एनालिसिस में मैंने कुछ और चीज़ें ऐड की हैं और ये एक्सक्लूसिव जो है आपके लिए है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो मेग मनी ऑर्गेनिक्स है उसका नेचर ऑफ बिजनेस है, मैंने बता दिया वीडियो में कैसा है। एक दिल्ली का बहुत बड़ा जो है एक ब्रोकर जो है वो इस शेयर्स को काफ़ी बड़ी मात्रा में ओन करता है, जिसका नाम है वीएलएस फाइनेंस। और मेरी एक दो बार उनसे जो है टेलीफोन पे भी बात हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं। और वो मेरे से भी पहले से जो है शेयर्स को ओन किए हुए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर उनके पास शेयर्स हैं। तीसरी बात जो है, मैनेजमेंट धीरे धीरे करके इन अपनी जो है शेयर होल्डिंग जो है बढ़ा रही है। और जो मैनेजमेंट के साथ जो बड़े इन्वेस्टर्स टच में रहते हैं उनसे भी मेरी कुछ इन्वेस्टर से बात होती है, लेकिन मैं नाम उनके जो है डिस्क्लोज आपके साथ नहीं करूंगा। और ट्रेडर्स को ये शेयर कभी पैसे नहीं कमाने देता, ध्यान रखिएगा इस बात को कि ट्रेडर्स कभी भी इस शेयर से पैसे नहीं कमा पाते हैं। ये एक गोल्डन रूल बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो शेयर है इसकी इक्विटी छोटी है। और जनरली मैंने ये देखा है कि जो लोग भी ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं उनको फंसा देता है ये शेयर। अब आपको ट्रेड भी करना है तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। आज की डेट में 40 रुपए पे खरीदने का है, 50 रुपए पे बेचने का है। उसके बाद अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, जो सीएनबीसी टी18 है उसके अंदर जो पांड्या का फंड है के अंदर, वाजपेयी जी के शेयर्स के अंदर जो घई साहब हैं, हेमंत घई, उनके जो है इनको रिकमेंड करते रहते हैं हर 10-15 दिन बाद। और ध्यान रखिएगा, जब वो रिकमेंड करते हैं तो शेयर जो है 40 रुपये से 46-47 रुपये आ चुका होता है। और उसके बाद जो है जो वो मीडिया में आता है तो जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं वो खरीद लेते हैं और ये 52-53 रुपये तक जाता है और कभी कभी 55-56 रुपये तक जाता है। और वहाँ पे फिर सेलिंग आ जाती है। आज ये शेयर्स के जो रिजल्ट आए वो इतने खराब नहीं थे, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और मैं आपको इसके बारे में फंडामेंटल व्यू बताने वाला हूँ। खराब नहीं थे, लेकिन क्या था कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने शेयर्स को ले रखा था टीवी पे देख के। और वहीं पर जो है इन्फॉर्म्ड जो ट्रेडर्स थे उनको पता था कि यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ गए हैं और ये रिटेल इन्वेस्टर्स ने लिए हैं, ये 2-4 दिन के लिए मार्जिन फंडिंग पे शेयर लिए हुए हैं, ये अपने आप निकल जाएंगे 2-4 दिन में। और उसके बाद ध्यान रखिएगा ये शेयर नीचे आ जाएगा। तो उनका जो माल है वो पहले खरीद के बैठते हैं और जो अभी मार्जिन फंडिंग में जिनके पास शेयर है वो 2-4 दिन में बेचकर इस शेयर से निकल जाएंगे। और 99% तो आज ही निकल गए होंगे, क्योंकि जिन्होंने रिजल्ट के लिए लिया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ इसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की। मैंने आपके साथ जो पहली वीडियो के अंदर जो बात की वो बात की मैंने आपके साथ जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखिएगा, इस कंपनी का ना डीमर्जर होने वाला है। डीमर्जर का मतलब है कि जो एक कंपनी है इनके पास, जो फाइन कैम वाली कंपनी है, उसको ये अलग कर देंगे। तो मान लीजिए वो कंपनी ही अलग है, उसको छोड़ दीजिए आप। तो मैं स्टैंड अलोन का रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अगर आप स्टैंड अलोन का रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे, तो स्टैंड अलोन के रिजल्ट से आपको बात पता चलेगी कि स्टैंड अलोन के रिजल्ट में क्या है। तो आप देखिएगा स्टैंड अलोन का रिजल्ट देखिएगा, ये स्टैंड अलोन का रिजल्ट है, यानी कि जिसके अंदर पिगमेंट है और आपका क्या है, एग्रोकेमिकल्स हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा ये जो सेल थी पिछले साल, पिछले क्वार्टर में तो 337 करोड़ की थी, जो 404 करोड़ की है। और पिछले क्वार्टर में जो दिसंबर क्वार्टर 387 की थी। दोनों की दोनों सेल्स ज़्यादा है। और ध्यान रखिएगा, पी रेशियोज इन्हीं बिजनेस में ज़्यादा होती हैं। और ये जैसे ये कंपनी अलग होगी, जैसे ये कंपनी अलग होगी, ध्यान से समझिएगा, ये जो वैल्यू है ये 400 करोड़ एक की और कुल 1624 करोड़ की सेल है। अगर पिछले साल की बात देखेंगे तो 1410 करोड़ की है। तो जिस खराब बिजनेस को ये अलग कर रहे हैं, जिस खराब बिजनेस को ये अलग कर रहे हैं, खराब का मतलब है अभी के लिए खराब है। वो बिजनेस भी बहुत बेहतरीन है लेकिन वो साइकिलिकल है, ऊपर नीचे होता है। जब प्रॉफिट देता है तो बम्पर देता है, जब लॉस देता है या प्रॉफिट नहीं देता तो बिल्कुल उसके प्राइस नीचे हो जाते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। उसको साइक्लिकल बिजनेस बोलते हैं। एक साइकिल में ऊपर जाता है, एक साइकिल में नीचे। तो जिसकी वजह से उसको पी वैल्यूएशंस कम मिलते हैं। और सभी लोग इसको जो है बेसिक केमिकल की कंपनी समझते हैं, जबकि ये एग्रो और पिगमेंट के अंदर अलग तरीके की कंपनी है। और अभी आप देखिएगा यहाँ पर मैं अब आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए, आप इस चीज को समझना। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ प्रॉफिट की। अब सीधे प्रॉफिट पे आ रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप ये देखिएगा, ये जो प्रॉफिट्स है ये किसी भी क्वार्टर के प्रॉफिट इतने नहीं है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में जो इसके अंदर है। अब ये जो स्टैंड अलोन के अंदर जो प्रॉफिट है 822 करोड़ रुपए के प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स भी अगर आप बात करेंगे तो 662 करोड़ के प्रॉफिट्स है। ये देखिएगा किसी भी क्वार्टर में नहीं है। ये रिजल्ट एकदम बेहतरीन रिजल्ट्स है। इसको मैं किसी भी तरीके से खराब रिजल्ट नहीं मानता, और यह रिजल्ट खराब है भी नहीं और इस माहौल के अंदर।
और आप देखिएगा इसकी ईपीएस जो घटी है वो किसकी वजह से घटी है, बेसिक केमिकल की वजह से, जो बेसिक क्लोर एल्कलाइज है उसने इसके प्रॉफिट को डेंट किया 2.65। एकदम इन दोनों सेगमेंट के तो ये बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, और मैनेजमेंट ने अभी तक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी पेश नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा रिजल्ट बिल्कुल खराब नहीं है, अभी ट्रेडिंग पोजीशंस बनी हुई है, लोग निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी आपको बात कर रहा हूं, अभी ध्यान से समझिएगा, ये जो शेयर्स की ईपीएस है ना स्टैंड अलोन, ये बिजनेस जो खराब बिजनेस वो अलग होगा, उसका शेयर्स आपको अलग से मिलेंगे, उसमें जो है आपको 1000 के बदले में कुछ शेयर्स जो है 80 या 90 शेयर्स मिलेंगे जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए, मैं उसको भी काउंट ही नहीं कर रहा, वो छोड़ दीजिए आप उसको। तो ये देखिएगा इस तरीके की जो कंपनी है, अब ये जो कंपनी है मान लेते हैं इसमें से आधा ईपीएस जो है 3.5 रुपए का जो ईपीएस है वो पिगमेंट का है, और 4 रुपए का जो है वो एग्रोकेमिकल का है। तो आप ध्यान रखिएगा इस तरीके की एग्रोकेमिकल की कोई भी कंपनी इस तरीके की 10 के पी रेशो से कम मिलेगी नहीं आपको, 10 मिनिमम से मिनिमम, और इस तरीके का जो एग्रोकेमिकल वो 15 की पी वैल्यूएशंस पे मिलना चाहिए। तो ये पी वैल्यूएशंस आप इसको लगाओगे 60 रुपए, तो 60 रुपए इसकी वैल्यू, और जो पिगमेंट वाला बिजनेस है उसमें 3.5 रुपए, और मान लीजिएगा उसको भी अगर पोदार पिगमेंट की बात करें वो साइज में छोटी सी कंपनी है, जितना पोदार का बिजनेस उससे ज्यादा है, या अल्ट्रामैराइन का भी अगर बात करें, अल्ट्रामैराइन एक कंपनी है एंड पिगमेंट्स की है, और जो पिगमेंट्स की कंपनी उसके मामले में इनका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है, हम चलो उसको 8 की पी वैल्यूएशन दे देते हैं, तो भी 27 रुपए इसकी वैल्यू बनती है, तो ये जो वैल्यू बनती है 87 रुपीज बनती है। हम चलो ये भी मानते हैं कि 15 की पी वैल्यूएशन भी ज्यादा है, तो हम इसको 10 की तो देते हैं, तो कम से कम इसकी वैल्यू बनती है 67 रुपए, केवल इसी बिजनेस की, इस बिजनेस की, केवल मेग मनी की, और जो अलग सा बिजनेस आएगा उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि एक हमारे हिस्से में 10 रुपए आती है, तो 77 रुपए की इसकी वैल्यू बनती है हर हाल में। लेकिन ये जो वैल्यूएशन से नहीं मिल, और कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है, 1 रुपए का डिविडेंड अभी भी दिया है, डिविडेंड डिलीवरी 2 की है। तो ध्यान रखिएगा जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं इस शेयर्स को रैली में निकालना मत, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। और आपको बात बताऊं 40 रुपए से नीचे जब भी मिले या 40 रुपए के आसपास ये शेयर मिले, चुपचाप इसको खरीद के रख लेना, अगर आपका 2-3 साल का नजरिया है तो। मान लीजिएगा अगर आपकी ज्यादा भी नहीं है तो आप अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 2%, मान लीजिएगा अगर आप लाख रुपए का पोर्टफोलियो तो 2000 रुपए कम से कम, पर मैं आपको कहूंगा कि इसमें से अगर 5000 रुपए भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5% जो पोर्टफोलियो है इसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसके लिए इसको आप रख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं ट्रेडर को ये पैसे कमाने नहीं देगा, इसलिए ध्यान रखिए अगर ट्रेडिंग भी करनी है तो 40 रुपए के आसपास ही खरीदना है। लॉन्ग टर्म वाले जो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट में भी 1-2 दिन पैनिक रहेगा, आज एफआईज ने भी जबरदस्त सेलिंग की है, तो लॉन्ग टर्म वाले जो एक ही बार में सारे शेयर मत खरीदना, धीरे धीरे करके खरीदना, ध्यान रखना एक बार में नहीं खरीदना, धीरे धीरे करके। मान लो आपने इसके 1000 शेयर खरीदने हैं तो 1000 शेयर में लगे 50 का रेट है तो 50,000 रुपए, तो एक साथ नहीं खरीदना, 1000 में से 200 खरीद लेना 50 के हिसाब से, 46 रुपए आए तो 200 और खरीद लेना, 40 आए तो 300 और खरीद लेना, और 35 आ जाए तो बाकी 300 खरीद लेना, राइट। और इसके अंदर जो है डाउन साइड ज्यादा नहीं है, बस बशर्ते कि ये कि लॉकडाउन में देखिए अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, ये 6-8 महीने अगर इकोनॉमी बिल्कुल डीप रिसेशन में चली गई तो बात अलग है, लेकिन फिर भी इनके प्रोडक्ट ऐसे नहीं है क्योंकि इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो इंपैक्ट हो रहा है। मान लेते हैं कि अगर इसका बिजनेस आधा भी हो जाता है ना, ये आधी बीपीएस होगी, और डीमर्जर की प्रोसेस अगले 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी, तो ये इस बिजनेस की वैल्यू ही आपको कम से कम नहीं ना, तो आप ये मान लीजिएगा 60 रुपए तो इसी की वैल्यू बनती है, और मार्केट इसको भी बेसिक केमिकल की वैल्यूएशन दे रही है, और ऐसा बहुत सारी और कंपनीज में भी हुआ है जो मैं पहले पोर्टफोलियो में रखता था। तो ये ध्यान रखिएगा इसको, हालांकि देखिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब 2-3 साल लग सकते हैं इसमें, लेकिन आपको अगर 2-3 साल का नजरिया रखोगे तो मुझे तो इसके अंदर जो है 150-200 रुपए तक के भी पैसे बनते हुए साफ साफ जो है नजर आ रहे हैं, बशर्ते की कंपनी सही चलती रही, डेट इस कंपनी के अंदर है नहीं। तो ये जो है स्पेशल वीडियो जो है मैंने आपके साथ जो है हमारे जो मेंबर्स है उनको मैंने शेयर किया है, तो ध्यान रखिएगा ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है, और अगर जितना सस्ता मिल जाए उतना ले लेना, ठीक है। और ये मत कर लेना भाई साहब सारा पोर्टफोलियो इसी का भर लो, कि मान लीजिएगा 5% से ज्यादा किसी में भी नहीं है, ध्यान रखना 5% से ज्यादा किसी में भी नहीं, ये नहीं कि 1 लाख लगाए तो 50,000 इसी में लगा दी, ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। एक प्रॉपर अलोकेशन जो है करना है शेयर्स के अंदर। शेयर्स जो है मतलब बहुत अच्छी वैल्यूएशंस के ऊपर है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं मेरे पास तो इसके फ्री के लगभग बराबर शेयर्स है, और 40 रुपए से नीचे आएगा मैं फिर खरीदूंगा, मैं आपको बता भी देता हूं। और पहले भी हमने 33-35 रुपए में जब आया था मार्च में तब भी हमने इसको खरीदा था, और मैंने बताया भी था आपको नॉर्मल वीडियो के अंदर। तो जो है वीडियो जो है स्पेशली मैं आपको देखिए अल्फा मेंबर्स के लिए है ये, और इसको जो है आपका जो भी व्यू निकले वो निकाल लेना, बाकी जो सारी चीजें डिटेल्स है वो वहां देख लेना। तो देखिएगा जो मेन बिजनेस है जिसमें पी वैल्यूएशन हाई मिलती है उसमें जबरदस्त प्रॉफिट है, खाली बेसिक केमिकल, और बेसिक केमिकल को तो पी मिलती नहीं थी, इसलिए पिछले क्वार्टर में जब पिछले साल अच्छा रिजल्ट भी आया ना तब भी उसको शेयर्स के प्राइस नहीं बढ़े थे, क्योंकि सारा प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस की वजह से, और ये शेयर कभी भी स्पाइक भी कर सकता है,
ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो वैल्यूड इन्फॉर्मेशन है जो जानते हैं इस बात को, लेकिन माहौल इस तरीके का है कि यहाँ पर आपको शेयर नीचे के प्राइसेस में मिल सकता है बड़े आराम से। तो पेशेंस रखना, थोड़ा इंतजार करना। और अगर इंतजार भी ना हो, अगर आपने एंट्री नहीं की तो 100-200 शेयर लेके रख लेना। आपने अगर मान लो 1000 शेयर खरीदने हैं तो। और अगर आपका जिस तरीके का भी रिस्क प्रोफाइल है, 5% से ज़्यादा पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। 2%, 3% आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रख सकते हैं। फर्दर स्टडी आप और भी कर सकते हैं, और लोगों से भी जो है राय ले सकते हैं आप, जिससे भी राय लेना चाहें। तो वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।